नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो जैसा कि पीएससी के द्वारा जो है वो बोला गया था कि दिसंबर माह में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा 2023 की परीक्षा के लिए एमपीपीएससी के, जिसमें फॉरेस्ट और सिविल सर्विस वाले हैं। तो टोटल पोस्टें अच्छी खासी हैं और कब से जो है फॉर्म भरे जाना है तो आप देख सकते हो आज ही के दिन ये नोटिस जारी हुआ है। और प्रवेश पत्र की उपलब्धि यानी 14/5/2023 आपका जो है वो एडमिट कार्ड जारी होगा। 21 तारीख को आपका पेपर होगा, 21 5वें महीने में, ठीक है। और इसमें जो है वो ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि यहाँ पर दी हुई है 9/2/2023। तो अंतिम तिथि जो रहेगी 9 फरवरी तक रहेगी। 2 पेपर आपके होते हैं इसमें, सामान्य अध्ययन का होता है, सामान्य अभिरुचि का होता है। 10 से 12 की रिपोर्टिंग टाइमिंग रहेगी। पहले पेपर की रिपोर्टिंग टाइमिंग पहले होती है, दर्शक पेपर की यहाँ पर दी हुई है। और दूसरा जो सेकंड पेपर होना है 2:15 से 4:15 के बीच रहेगी। ओके, टोटल पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं। बाकी क्वालिफिकेशन वगैरह हो गया, एज हो गया, इन सब के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, आयु की गणना जो की जानी है आपकी 1 जनवरी से 2023 के स्टार्ट होगी। तो ये हम आगे देखेंगे कि आपकी एज कितनी होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आपको सीधा सीधा ग्रेजुएशन मांगा जाता है। यहाँ पर ग्रेजुएशन किया हो आपने किसी भी वर्ष में, और अंतिम वर्ष वाले भी इसको भर सकते हैं जिनका अंतिम वर्ष चल रहा है, जैसे कि कोई डिग्री कर रहा है, बी कर रहा है, तो जिसका लास्ट ईयर चल रहा है तो यहाँ पर जो है वो अभ्यर्थी इसमें पात्र हैं। रोजगार कार्यालय से आपका रोजगार पंजीयन होना जरूरी है, यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश जबलपुर दायरे के अनुसार अंतिम आदेश 8/3/2022 के रोजगार कार्यालय में पंजीयनी से मुक्त रखा गया है। अच्छा, पंजीयनी से मुक्त रखा गया है तो पंजीयन की जरूरत नहीं है सर इसे, ठीक है ना। आप नॉर्मली जो है वो इसको फॉर्म भर सकते हो। बाकी जब फॉर्म भरोगे तो वहाँ पर आपको सारी डिटेलें पता पड़ जाएंगी। मूल निवासी रोजगार पंजीयनी आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा। देखिए, मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए जीवित रोजगार पंजीयनी आवश्यक नहीं होगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। तो आराम से जो है वो आप भर सकते हो, पंजीयनी नहीं है तो, ठीक है। बट आप आगे बनवा लेना, रोजगार पंजीयनी जो है वो जरूरी होता है। बाकी के जो व्यापम के एग्जाम होते हैं उसमें जरूरत पड़ती है, तो वो आपके लिए हमेशा ही काम आएगा जितने भी आप फॉर्म भरोगे मध्य प्रदेश का। आगे बढ़ते हैं और आगे मैं आपको यहाँ पर ले चलता हूँ सीधा पोस्टों की तरफ। तो ये पोस्ट आप देख रहे हो यहाँ पर काफी संख्या में जो है वो नंबर ऑफ संख्या पोस्ट निकाली गई हैं। ये आप देख सकते हो, इसकी पीडीएफ मैं डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें अलग अलग विभाग में जो है वो यहाँ पर अलग अलग पद निकाले गए हैं। टोटल पोस्टों में मैं चलता हूँ सीधा सीधा, और टोटल पोस्ट आप देखोगे यहाँ पर 427 है। तो बहुत अच्छी पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्टें निकाली गई हैं जो कि सिविल सर्विस की हैं। ठीक है, फॉरेस्ट वालों की अलग रहेंगी, फॉरेस्ट गार्ड में थोड़ी कम निकलती है तो वहां पर रहेंगी। ओके, तो ये सब जी दिया हुआ है। और आगे चलते हैं यहाँ पर। तो आगे मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है वो यहाँ पर देखिए, आपको विज्ञापन तिथि आज ही के दिन है। प्रारंभिक तिथि ऑनलाइन आवेदन की 10/1 यानी 10 जनवरी से स्टार्ट होंगे, और यह दरअसल जो है वो करीबन 1 मंथ चलता है। तो 9 फरवरी तक जो है वो 12 बजे दोपहर तक जो है वो आपको इसको फॉर्म भरने की तिथि देखने को मिलेगी। तो 1 मंथ है, आराम से भर सकते हो। कोई भी अगर आपने फॉर्म में गलती कर दी है तो आप 16/1/2023 से प्रारंभ हो जाएगी, और 11/2 यानी 11 फरवरी तक जो है वो आप संशोधन कर सकते हो आपके फॉर्म में। ठीक है, प्रवेश पत्र 14 से 5वें महीने में यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई में जो है वो आपको देखने को मिलेगा इसका एग्जाम। तो 21 मई को जो है वो एग्जाम हो जाएगा। ओके, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया हो, आपको सीधे सीधा ग्रेजुएशन होना चाहिए, अलग से ऐसा कुछ भी नहीं मांगा जाता। 100 रुपए जो है वो इसकी फीस रहेगी, यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी 40 रुपए रहता है वो पोर्टेबल शुल्क रहता है, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है। ठीक है, आगे बात बढ़ते हैं। तो ये एग्जाम सेंटर है, परीक्षा केंद्र है। तो यहाँ पर पूरे देखा जाए तो टोटल जो है वो 52 जिले हैं। तो 52 जिलों में ही आपको इसकी परीक्षाएं देखने को मिल जाएंगी, तो जिस जिले से आप वहां पर भर सकते हैं। ठीक है, प्रथम आवंटन वर्तमान पते का जिला ऑटोमेटिक नियमानुसार में भरे जाएंगे। अच्छा, ये शहर के हैं तो आप जैसे भी भरना चाहते हो तो उस हिसाब से भर सकते हो। ठीक है, अगर आपने वो आधार कार्ड लगाते हो जहाँ का उसका एड्रेस है तो उसी हिसाब से आपको एग्जाम सेंटर मिलेगा वहां पर ही। ओके, जैसे कि कोई सागर से है, कोई भोपाल से, तो जाहिर सी बात है आपको भोपाल ही मिल जाएगा। अगर आप कहीं और से डालते हो जहाँ के आप निवासी हो, ठीक है, तो वहां पर आपको उसका एड्रेस प्रूफ लगाना पड़ेगा। जैसे कि कोई मान लो अगर कहीं का और कहीं का है, जैसे भिंड जिले का है और वो भोपाल में रहता है, तो आपको भोपाल में जहां पर भी रहते हो तो उसका एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। जैसे कि आप बिजली का बिल लगा सकते हो, ठीक है, तो उससे काम हो जाता है, आराम से आपको भोपाल सेंटर मिल जाएगा। आपको जरूरत नहीं है कि दूसरे जिले में जाना हो। ठीक है, आयु की बात की जाए तो जो गैर वर्दी धारक हैं, जिन गैर वर्दी धारक 21 से 40 रहेगी,
और जो वर्दी धारक है 21 से 33 वर्ष रहेगी। ठीक है, बाकी की छूट जो रहती है वो 5 वर्ष रहती है। तो 5 वर्ष जैसे कि बात की जाए तो मोस्ट प्रोबेबली ये है कि जो रिजर्व कैटेगरी के होते हैं उनके लिए रहती है, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी और महिला हो गई। ओके, देखिए इसमें जो गृह विभाग, पुलिस विभाग के अंतर्गत आते हैं जो वाणिज्य कर यानी आबकारी जो रहते हैं, एक्साइज वाले रहते हैं, जेल विभाग हो गया, परिवहन विभाग हो गया, जो वर्दीधारी पद हैं तो उनके लिए फिजिकल होना जरूरी है, बाकी के लिए नहीं है। सिर्फ इतना जो दिया हुआ है। पुरुषों के लिए बात की जाए तो 168 जो है वो ऊंचाई होना चाहिए, हाइट होना चाहिए। ठीक है, 84 बगैर फुलाए सीना होना चाहिए 84 सेंटीमीटर। फुलाने के बाद 89 होना चाहिए, उसमें जो है वो 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए सीना। महिलाओं के लिए हाइट 155 मांगी गई है, बाकी सीना फुलाने की यहाँ पर कोई बात नहीं की गई है। वो फॉरेस्ट वालों में जो है वो वहाँ पर देखने को मिलता है, पर यहाँ पर सिविल वाले में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो आपको मैंने यहाँ पर बता दी। आगे हम और चलते हैं, अगर और कुछ भी इसमें दिया होगा तो सिलेबस वगैरह होगा, इसके बारे में भी हम जानेंगे कि कहीं कोई बदलाव तो नहीं किया गया या पिछले के हिसाब से ही आपको पढ़ना है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो जो मूल्यवासी हैं तो 250 रुपए है। अच्छा वो कुछ और था, ठीक है, 250 रुपए जो रहेंगे जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, 500 रुपए रहेंगे जो मध्य प्रदेश के जो अनरिजर्व कैटेगरी के हो गए उनके लिए रहेगा। ठीक है, 40 रुपए जो है वो पोर्टर शुल्क लगता है। आगे चलते हैं तो यहाँ पर मैं ओके, तो यहाँ पर इतनी ही जो है इन्फॉर्मेशन दी हुई है इन्होंने। बाकी के अगर हम फॉरेस्ट वाले की बात की जाए, जहाँ पर आप देख सकते हो राज्य वन सेवा, ठीक है, तो तिथि तो सेम ही रहेगी, आपका एग्जाम उसी दिन होना है। ठीक है, इसमें मैं पदों की बात कर लेता हूँ। और इसमें देखिए पद जो है यहाँ पर दिए हुए हैं, ऑल ओवर जो है वो 15 पद निकाले गए, कम ही निकाले जाते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के 4 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 2 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पद निकाले गए हैं। तो टोटल मिला के जो है वो 5 पद यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें 3 पोस्ट निकाली जाती है। एक मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए सहायक वन संरक्षक होते हैं और वन क्षेत्रपाल, इनमें कोई भी पोस्ट नहीं निकाली गई है। यहाँ पर बोला गया है दरअसल इन्होंने कि अगर अभी कोई भी आयोग के द्वारा जो है वो प्रदर्शित नहीं किया गया है, लेकिन आगे चल के अगर किया जाता है तो इसमें इंक्लूड कर दिए जाएंगे, पोस्ट जो है वो इंक्लूड कर दिए जाएंगे। लेकिन अभी जो निकाली गई है पोस्ट परियोजना क्षेत्रपाल की है, ये पूरी की पूरी परियोजना क्षेत्रपाल की। अब परियोजना क्षेत्रपाल की है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सहायक वन रक्षक की बात की जाए तो इनकी सैलरी दी हुई है यहाँ पर, और बाकी यहाँ पर डिटेल दी हुई है। शैक्षणिक योग्यता वही है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपने किसी भी विभाग में जो है वो ग्रेजुएशन किया हो बस। यहाँ पर आप हाइट की बात की जाए तो 163 जो है वो पुरुषों के लिए रहेगी, महिलाओं के लिए 150। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं तो उनके लिए 152 रहेगी पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 145। सीने की बात की जाए तो 79, फुलाने के 5 सेंटीमीटर बाद 84 हो जाएगी। और महिलाओं को अभी यहाँ पर मांगा गया है तो महिलाओं की बात की जाए तो 74 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद 79। ठीक है, आपको पैदल चलना पड़ेगा, जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड में 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना रहता है, तो वही यहाँ पर मांगा गया है। तो पुरुषों के लिए 25 किलोमीटर 4 घंटे चलना रहेगा, और 16 किलोमीटर जो रहेगा वो महिलाओं के लिए रहेगा 4 घंटे में। ठीक है, तो पुरुष हो गए 25 किलोमीटर 4 घंटा, महिलाएं होगी 16 किलोमीटर 4 घंटा, तो समान है। पर महिलाओं में दिया हुआ है वन क्षेत्रपाल और परियोजना क्षेत्रपाल हेतु है, ये इन्हीं पोस्टों के लिए है, बाकी के लिए नहीं है। ठीक है, जो वन क्षेत्रपाल हो गए और परियोजना क्षेत्रपाल हो गए इन्हीं के लिए रहेगा। बाकी के कोई भी जो है वो शारीरिक अगर कोई भी आपको यहाँ पर नहीं है, फिजिकली फिट नहीं हो, तो आप इसको यहाँ पर जो है वो रेस्ट कर दिया जाएगा, आपका आगे की प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो कि आपको नॉर्मली है, सभी को पता होंगी। एज की बात कर ले जाए तो सहायक वन रक्षक की बात की जाए तो 21 से 40, और जो वन क्षेत्रपाल परियोजना क्षेत्रपाल है 21 से 33 वर्ष जो है वो यहाँ पर मांगी गई है। छूट की मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर कि कितनी क्या छूट मिलेगी। तो यहाँ पर आगे चलते हैं, और इसमें जो छूट दी गई है तो काफी बड़ा जो है वो नोटिफिकेशन है सीधा सीधा सा। तो मैं सीधा तो आयु सीमा में यहाँ पर आप छूट देख सकते हो वन क्षेत्रपाल और परियोजना क्षेत्रपाल के लिए। तो महिला उम्मीदवार जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, ठीक है, देखिए रिजर्व कैटेगरी की जो मेल कैटेगरी के होते हैं तो उनमें कोई भी छूट नहीं मिलती है, जो मैंने आपको शुरू में बताया वही है। और जो महिला है जो अनरिजर्व है यानी, तो उनके लिए छूट रहेगी। और पुरुष महिलाएं बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के हैं जैसे कि अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ST ST OBC, इन सब के लिए 5 वर्ष की छूट जो है वो दी जाती है। ठीक है, ये सब आप देख सकते हो यहाँ पर। तो ऑलमोस्ट जिनकी 33 है लास्ट, तो 5 प्लस ऐड करोगे तो 38 हो जाएगी। और बाकी के यहाँ पर आप देख सकते हो ये सब चीजें यहाँ पर दी हो। जो 38 है तो
41 वर्ष हो जाएगी, 38 के स्थान पर 41 वर्ष, 5 वर्ष जो है वो सीधा सीधा ऐड हो जाएगी। ओके, तो ये जो है वो आप देखोगे यहाँ पर ये 3 वर्ष का बोला गया है, इन्होंने ये अलग है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि निर्देशांक के अनुसार विभिन्न प्रवर्गों हेतु निर्धारित अधिकतम आयु 3 सीमा की छूट प्रदान की जाएगी, समस्त छूटों के मिलाकर जो है वो 38 से 41 हो जाएगी। ठीक है, तो ये अलग है, बाकी के जो ये वाला है जो मेन, तो यही रहेगा आपको। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। जो सहायक वन रक्षक वाले हैं तो उनके लिए भी 5 वर्ष रहेगी। ठीक है, और जिसमें जो है वो अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग हो गए, और बाकी के जो नगर सैनिक हो गए, दिव्यांग हो गए, महिलाएं होगी, इन सब के लिए भी रहेगी 5 वर्ष की छूट। ओके, तो ये सब आप देखोगे। भूतपूर्व सैनिकों की बात की जाए तो 3 वर्ष इसमें भी रहेगी छूट, तो ये 48 हो जाएगी। अगर किसी की भी 35 बात की जाए तो 45 है। तो ठीक है, तो अधिकतम जो है वो आप देख सकते हो। आयु सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, सिलेबस अगर देखा जाए तो सिलेबस वैसे इसी पे वेबसाइट पे दिया रहता है। अगर आप सिलेबस यहाँ से देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि यहीं पर जो है वो दिया रहता है। तो देखिए यहाँ पर आपको सिलेबस मिल जाएगा। ये आप देख रहे हो 2021 के हिसाब से ही है। ठीक है, तो अभी तो कोई भी अपडेट नहीं देखने को मिला है, पर जो 2021 में हुआ था उसी आधार पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये सिविल वाला, ये फॉरेस्ट वालों के लिए रहेगा। ठीक है, और बाकी की बात की जाए तो ये मेंस का सिलेबस है। ठीक है, ये मेंस का सिलेबस है दर्शक, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और प्री का यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, आप देखोगे ये स्टेट सर्विस। तो इसको मैं एक बार यहाँ पर देख लूँ कि ये किसका है। ओके, ये देखिए आप यहाँ पर दिया हुआ है प्रारंभिक परीक्षा। देखिए फॉरेस्ट वालों का और जो सिविल सर्विस वालों का दोनों का सेम ही रहता है, तो इसमें ऑल ओवर सभी का दिया हुआ है। राज्य सेवा परीक्षा का सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पर, और जो लिखित परीक्षा है उनका भी दिया हुआ है राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिए। तो ये 2-2 घंटों के पेपर होते हैं। तो यहाँ पर आप नीचे जाओगे तो ये दिया हुआ है हमारा। ठीक है, ये प्रारंभिक यानी प्री के लिए दिया हुआ है ये पूरा सिलेबस यहाँ पर। इसकी मैं PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी का यहाँ पर ये सब दिया हुआ है। तो 3 में आपके जहाँ दूसरा पेपर होगा तो इसमें ये देखने को मिलेगा। ठीक है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है। ये सारे के सारे यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। जो भी चीजें हैं अच्छे से दी हुई है। प्री मेंस दोनों का जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है सिविल सर्विसेज वालों का। ओके, तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बाकी आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बहुत अच्छा मौका है, अच्छी खासी पोस्टर निकाली गई हैं, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि आपका मई में पेपर है, तो आपके पास 4 मंथ है। इन 4 मंथों में आपको एग्जाम को फोड़ देना है, और शायद इतनी वैकेंसी आपको अब आगे ना देखने को मिले, तो बहुत अच्छा चांस है शायद। ठीक है, तो मिलते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।